हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आप लोगों के साथ जो है केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस रहेंगे। लास्ट ईयर 2024-25 में जो क्वेश्चन आए थे वो गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड थे। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था और कुछ डेफिनेशंस पूछे गए थे, जैसे सेल पोटेंशियल, फ्यूल सेल, और एक क्वेश्चन था नर्स इक्वेशन से रिलेटेड। तो ओवरऑल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आए थे। तो इस साल के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो सबसे पहला क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्टेट द कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये क्वेश्चन है जो इस बार के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से है। तो इसको अगर आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कोलरास लॉ। अगर आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन लिखना है एसिटिक एसिड के लिए, तो हम लिख सकते हैं lambda m naught acetic acid is equal to b plus lambda plus naught plus b minus lambda minus naught. b plus है number of cation and b minus है number of anion. So lambda m naught acetic acid is equal to हो जाएगा 1 into lambda h plus ion plus 1 into lambda naught CH3COO minus ion. एक अगला क्वेश्चन है जो इसी से रिलेटेड है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द lambda m naught फॉर एसिटिक एसिड, given that lambda m naught HCl is equal to 426, lambda m naught NaCl is equal to 126, and lambda naught CH3COON is equal to 91। हमको बेसिकली क्या निकालना है? एसिटिक एसिड का lambda m naught निकालना है। तो हमको ये चीज़ें ध्यान देना है कि किस एसिटिक एसिड में जो है हमको क्या चीज़ें दो ऐड करें जिससे हमको एसिटिक एसिड मिल जाए। तो एक तो हम इसको ऐड कर सकते हैं CH3COONA को, और दूसरा हमको HCl ऐड कर सकते हैं। यहाँ से CH3CO माइनस मिल जाएगा और यहाँ से H प्लस मिल जाएगा, और इसमें से NaCl को हम माइनस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम lambda m naught फॉर एसिटिक एसिड इज इक्वल टू lambda m naught CH3COONA प्लस lambda m naught HCl minus lambda m naught NaCl. So we can write 91 plus 426 minus 126. We will get 391. So lambda m naught for acetic acid is equal to 391 Simon centimeter square mole minus. This is the value of lambda m naught for acetic acid with the given data. Next question है, represent the cell in which the following reaction takes place and calculate cell potential if standard cell potential is equal to 1.41 volt. जो इक्वेशन दिया हुआ, रिएक्शंस दिए हुए हैं, 2Al सॉलिड प्लस 3Ni2 प्लस, कंसंट्रेशन है 0.1 m, प्रोडक्ट में 2Al3 प्लस, कंसंट्रेशन है 0.01 m प्लस 3Ni सॉलिड। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? सेल को रिप्रेजेंट करना है। तो सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जो है सबसे पहले जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको लिखते हैं, उसके बाद जिसका रिडक्शन होता है उसको लिख सकते हैं, बीच में हम सॉल्ट ब्रिज। तो सेल रिप्रेजेंटेशन Al सॉलिड स्लैश Al3 प्लस ब्रैकेट में कंसंट्रेशन, इसके बाद डबल वर्टिकल लाइन जो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है। देन हम किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? Ni2 प्लस स्लैश Ni सॉलिड। दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड एंड दिस इज सॉल्ट ब्रिज। ओके, अब हमको क्या करना है? इसमें सेल पोटेंशियल हमको निकालना है। तो सेल पोटेंशियल का फार्मूला क्या है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान 6 है। 6 क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इन्वॉल्व हो रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, उसके नंबर है। यहाँ पे देखिए Al पे का कोफिशिएंट 2 है तो हमने इसको स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे Ni के साथ कोफिशिएंट 3 है तो इसको हमने क्यूब कर दिया। फाइनली हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, और पुट करने के बाद जो है लास्ट में उसके बाद log 10 आएगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है, और इसको कैलकुलेट करने पे जो ई सेल की वैल्यू आएगी वो आपका 1.42 वोल्ट आएगा।
तो नॉस इक्वेशन से एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन फ्यूल सेल एंड सॉल्ट ब्रिज। फ्यूल सेल को अगर डिफाइन करना है तो फ्यूल सेल इट इज अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल which produces electrical energy from the combustion of fuel like hydrogen, methane and carbon monoxide। अगेन हम रिपीट कर रहे हैं कि फ्यूल सेल क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल है which produces electrical energy from the combustion of fuel like hydrogen, methane and carbon monoxide। सेकेंड जो है वो क्या है आपका सॉल्ट ब्रिज है। तो जब भी हम सॉल्ट ब्रिज के बारे में बात करेंगे तो सॉल्ट ब्रिज क्या है, एक यू शेप की ट्यूब है जिसमें KCl भी हो सकता है या KNO3 हो सकता है या अमोनियम क्लोराइड होता है, सॉल्ट होते हैं, इसमें से कोई एक होगा। और इसके साथ जो है अगर अगर एक जेलेटिनस सब्सटेंस है उसका भी यूज करते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज क्या है, बेसिकली क्या करता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज होता है और इसका जो फंक्शन क्या है, ये न्यूट्रलाइज करता है। इट न्यूट्रलाइज द आयंस प्रेजेंट इन बोथ द कंटेनर, पर्टिकुलर इसमें और इसमें जो दोनों कंटेनर में जो आयंस हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है। सेकेंड फंक्शन क्या, इट मेंटेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जब भी आपसे सॉल्ट ब्रिज पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि सॉल्ट ब्रिज जो है बेसिकली इट इज यूज इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इट कनेक्ट बोथ द कंटेनर, it neutralize the ions present in the both the container and it maintain the flow of electric current। Next question है what type of battery is lead storage battery? Write the anode cathode reaction, the overall reaction occurring in a lead storage battery when current is drawn from it। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, व्हाट टाइप ऑफ बैटरी इज द लेड स्टोरेज बैटरी? राइट द एनोड कैथोड रिएक्शन, द ओवरऑल रिएक्शन अकरिंग अ लेड स्टोरेज बैटरी व्हेन द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। तो कैसे आप लिख सकते हैं इसको, बहुत आसान है। आप देखिए सबसे पहले क्या है, पीबी है प्लस SO4 2 माइनस एक्वस है, it will convert into PbSO4 plus 2 electron। This is the reaction at anode। Second, at cathode, PbO2, this is the lead oxide plus SO4 2 minus plus 4H plus and plus 2 electron, we will get PbSO4 plus 2H2O। दिस इज द एनोडिक रिएक्शंस एंड दिस इज द कैथोडिक रिएक्शन। अगर हमको ओवरऑल रिएक्शन लिखना है तो हम लिख सकते हैं Pb, दोनों को ऐड करके PbO2 प्लस 2H2SO4, we will get 2PbSO4 plus 2H2O। This is the reaction of lead storage battery. It is a secondary battery. This is the overall reactions during functioning of the battery, means when current is drawn from it। Next question, calculate the time to deposit 1.5 gram of silver at cathode when a current of 1.5 ampere was passed through the solution of AgNO3। तो इसके लिए एक ही फार्मूला आपको यूज करना, W इज इक्वल टू ZIT। तो सो W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाई 96500 into I into T। Then W 1.5 equivalent weight 108 divided by 96500 and current 1.5 and time is equal to T। So 1.5 into 96500 is equal to 108 into 1.5 into T। So T is equal to 1.5 into 96500 divided by into 108 so 965 डिवाइड बाई 108। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका टाइम क्या आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर आप ध्यान में रखिए। थैंक यू वेरी मच।